रबाब मेहनत मान खन बड़ मेहनत करें ये हुरमुरे कड़न तो हुरमुरे बनान यह वार कर लकड़ ये क्या दक्षिण गए खोबर ग लकड़ पे ये सात यह हज गई ती लगे वार 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 कड़ान वार वार यीत कल दरान पन सुकून पे पे ये दरियो तम पे करान पे कटवाव दिवान रेगमाल दिवान फरवाव दिवान अनान शक्ल शो पे लागान ये जरन। जो रबाब की साउंड क्वालिटी है बेसिकली ये भी वेरी करती है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया अगर देखेंगे, क्योंकि बिकॉज जैसे जो अफगानिस्तान वाले बजाते हैं रबाब उनकी जो स्ट्रिंग्स होती है प्लास्टिक गिटार स्ट्रिंग्स होती है, और जो कश्मीर में हम स्ट्रिंग्स इसकी यूज़ करते हैं तो वो टोटली चमड़े की होती है, वो टोटली डिफरेंट टोनल क्वालिटी देती है। Rabab is my passion. It just the first chord that strikes on the rabab brings the mountains and the valley right into my heart. एक सूफ़ी लाइन के साथ ये कनेक्ट है, ये यहाँ पे लगता है, मतलब हमारे लाइन में जो सूफ़ी लाइन है हमारी, रबाब का एक अलग टोन है, बस दम होना चाहिए कि आप यहाँ से बजना चाहिए। तुला आम रबाब मगर रबाब जो वायुन बदल कसा यह गस बेस असर बनावन। Every song that has a rabab, it has that melancholic feel that we all feel when we are in this place. जैसे रबाब के बारे में ये एक जो आम तौर लोग कहते हैं कि रबाब कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अगर हम ओरिजिनली देखेंगे रबाब कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये दिस इज़ द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल अफगानिस्तान, जो कि रिसर्च बेस्ड है कि कहाँ से आया है। लेकिन कुछ सेइंग्स ऐसी भी है कि हरप्पन एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से आया है, लेकिन उसमें ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं मिलती है। लेकिन जो रिसर्च बेस्ड है उसमें यही है कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ अफगानिस्तान और ईरान। We have santoor from Iran, we have rabab from Afghanistan, which has blended into our kind of music. So it's really not even about connections, but it's about the present. I mean, we cannot lose what we have, because if we let the wave ride over us, we are under. But we have to kind of get up and get on our feet and show what we have, because everybody will appreciate it. I don't think there is any force against it. We have not been able to stand up and grab it. तो ये रीज़न था कि मैंने इसलिए रबाब उठाया। मैंने कहा न्यू जनरेशन की जो एक्स आ गई, अब जी भी आ रही है, तो उनको पता चले कि बेसिक रबाब है क्या। मैंने पहले बजाया था इसमें कॉर्ड भी दे सकते हैं। मीन्स के सिंपली मैं आपको बताऊं, जब आप किसी सिंगर को फॉलो करते हैं ना, तो रबाब में लिमिटेशंस होती है बजाने में। हम ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ बजा नहीं सकते, बिकॉज हमें उसका फॉलो करना पड़ता है, सिंगर का फॉलो करना पड़ता है। वंस की आप अगर सोलो बजाएंगे, सोलो में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नखरे कर सकते हो, कुछ भी कर्विंग, जैसे आप बोल रहे थे कर्विंग नोट्स प्ले कर सकते हो ऐसा, या जैसे ऐसा गाओ
अब जो इसका बीच वाला पार्ट है फिर है फिल Most of the young people did not know the versatility of Rabab because they saw the Rabab being played just for the chakar. You know, it was a folk form, but they did not realize that they could take Rabab to a next level, which Habib introduced. He played the flamenco, he played Spanish, he did instrumentals with the Rabab, so the young people were kind of excited. And I wouldn't blame them if they didn't pick up the Rabab when it was only form of one genre. जहाँ तक म्यूज़िक सिखाने का काम है कॉलेजेस में, वहाँ खाली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया जाता है, वहाँ अभी रबाब का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। बट इस टाइम हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे रबाब, संतूर, ये भी एक अलग फैकल्टी रहे जो इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट में सितार है, तबला है, बाकी चीज़, तो लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट्स अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए। बट हमारे कई बच्चे हैं यहाँ पे जो इस वक्त भी सीखते हैं, लेकिन मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, अगर वो कोई अच्छा काम, अच्छा म्यूज़िक सीखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो वेस्टर्न म्यूज़िक सीखे, चाहे हमारा लोकल म्यूज़िक सीखें, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है कि वो किसी अच्छे उस्ताद के पास सीखें, ताकि अगर वो अच्छे उस्ताद के पास सीख लेंगे तो ये म्यूज़िक थोड़ा आगे बढ़ सकता है। तो बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे, जो हमारी नई जनरेशन है, जो ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्ट करते हैं, सो आई सल्यूट देम कि वो अपना इंस्ट्रूमेंट जो है कश्मीर का, जिसका अपना एथनिक वैल्यू है, उसको लेकर वो अगर आगे जाकर अच्छी तरह से सीखे तो बहुत अच्छी बात है। एक तो ये जो म्यूज़िक है, कुछ पार्ट जैसे मैंने बोला कि इट्स डाइंग डाउन, सो ये ऐसे ही ज़िंदा रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट का भी एक रोल होना चाहिए कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को, इन फॉर्म्स को बचाने के लिए उनको कोई ऐसी पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए जिससे ये जो है फन ये आगे जाकर चलता रहे।